या हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट लर्निंग ग्रेट लाइफ में। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मैं आजकल मैं आपके साथ पहले एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मैं अपने फ्रेंड्स के पास गई तो मैं अपने फ्रेंड्स से बात कर रही थी। हम लोग अपने इंसिडेंट्स शेयर कर रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या हैपन हुआ, हमने क्या क्या नई चीज़ें सीखी, ये सब हम एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। तो अचानक मेरी फ्रेंड के पास उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है और वो उससे बात करने लगती है। तो आई फील कि यार मेरी फ्रेंड है, वो अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, इट्स ओके, आई एम डूइंग सम अदर वर्क। मैं कुछ अपना काम करती हूँ, मैं कुछ अपना जो करने आई उसको सीखती हूँ। तो वो 10 मिनट बात कर रही है, आधा घंटा हो गया। देन आई फील वाई शी नॉट कम, वो क्यों नहीं आ रही है इतने टाइम से। तो मैं उसके पास चली गई। मैंने सोचा मैं क्यों ना जाऊँ और मैं उसी से पूछ लूँ कि वो क्यों नहीं आ रही है। और तभी मुझे पता चलता है कि हर फ्रेंड इज़ सो डिप्रेस्ड। उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी। उसको समझ नहीं आ रहा था, उसको लग रहा था कोई मेरे साथ बात करने वाला चाहिए। आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता होगा कि कभी कभी आपके फ्रेंड्स कोई ऐसे पर्सन का फ़ोन आ जाता है जिसको लगता है कि आपको ऐसे बात करना है, लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फ़ोन हैंग आउट करने का उसका मन ही नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा क्यों होता है। एंड उसकी फ्रेंड से जब मैंने बात की तो मुझे उससे बात पता चला कि सी टोल्ड, वो मुझसे बोल रही थी, यार खुशी तुम बताओ ना कि मैं ऐसे क्यों डिस्प्रेस हो जाती हूँ छोटी छोटी बातों पर। जबकि बात बिल्कुल सिंपल थी। उसके पेरेंट्स ने, उसकी मम्मी ने, उसने कुछ काम किया होगा तो उसको थोड़ा डांटा होगा कि यार तुम बेटा इस काम को ना ऐसे करो ताकि इस काम को और अच्छे से प्रोडक्टिव मिल सके और अच्छे से तुम्हारा रिजल्ट हो सके। तो उसकी मम्मी ने ऐसा कहा, सी स्टार्ट बीपिंग, वो रोना शुरू कर दी कि मामा आप ही मुझे ऐसा क्यों बोलते हो, आप तो मुझे हमेशा ऐसे डांटते रहते हो, मैं ही आपको मिलती हूँ क्या। अगेन अगेन स्टार्टेड। तो वहाँ से मुझे समझ में आया कि हम बच्चों को जब हमारे पेरेंट्स डांटते हैं तो इस तो कि मतलब वहाँ तो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेना है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है, मतलब कि उसमें देखना है कहीं सच में मेरी उसमें कोई गलती तो नहीं थी। हो सकता है कि मैंने उस काम में सच में ऐसी मिस्टेक कर दी हो जो मैं शायद ना कर सकती। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सच में बताइएगा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभी आप लाइफ में जहाँ भी हैं, अभी आप लाइफ में जहाँ भी हैं, आप उससे एक लेवल और ऊपर हो सकते थे। कैसे? अगर आपने अपने पास्ट में किए गए एक्शन को थोड़े और हाई लेवल में रखते, थोड़े और देखते व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो क्या आपको लगता है कि आप अगर आज इस लेवल में, तो आप इस लेवल में होते। आप सोच सकते हैं कि यार बात तो सही है कि अगर मैंने अपने पास्ट में एक्शन लिए उनमें थोड़ा सा और आगे हो जाता, कुछ मैं ऐसे कर लेती, इस काम को मैं ऐसे कर लेती, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आते, आई एम श्योर, एंड इट इज़ ट्रू। तो उससे उसको समझ में आया। एंड सी केम हर मदर, वो अपनी मम्मी के पास गई और बोलती है, सॉरी मम्मा, आई एम सो सॉरी, आपने तो मुझे सिखाने के लिए ऐसा बोला था। एंड सी बॉथ हर हग, उन दोनों ने एक दूसरे से गले मिला एंड सॉल्व मैटर। एंड मुझे भी लगा कि आई एम डूइंग ग्रेट वर्क, आई एम मेट अप देम, सो इट इज़ अ गुड थिंग एंड सी इज़ वेरी हैप्पी फॉर देम, बहुत खुश हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करती हूँ कि हम उस टाइम पे जब डिप्रेस्ड हुए थे, माई फ्रेंड, हर फ्रेंड्स इज डिप्रेस्ड दैट टाइम, एंड अ वेरी सिंपल थिंग, बहुत छोटी चीज़ के लिए तो पीपल कैन वाई डिप्रेस्ड, हाउ टू वी लिव इन प्रेजेंट। अच्छा, जब आप बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं अपने फेस में, इस प्यारी सी स्माइल को अपने फेस में बनाए रखते हैं और आपको लगता है कि ये स्माइल मुझे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करेगी, आपकी एनर्जी हाई रहेगी। स्माइल इज़ अ इमोशन, हैप्पीनेस इज़ अ इमोशन। तो आप प्रेजेंट में रह रहे हो, क्योंकि आप प्रेजेंट में रह रहे हो तो आपकी फेस में स्माइल है। आप ऐसा सोच सकते हो क्या, कोई है ऐसे बैठे हैं, कोई है जो मतलब आगे पीछे क्या हो रहा है, कोई हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको लग रहा है कि यार जो हो रहा है होने दो, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। पीपल कैन से ना, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसा नहीं है। गॉड से पावर, गॉड ने आपको पावर दी है कि आपको कोई कुछ बोल रहा है, आपको उसे लेना है या नहीं लेना है। तो प्रेजेंट में अगर आप रह रहे हो और आपके फेस में प्यारी सी स्माइल है, और वो स्माइल पीपल see on Kapil Sharma and comedy things, then their life, it is not like I'm saying, वो नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी और के हंसाने की वजह से आप हंसो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। आपकी फेस में एक जेन्युइन से स्माइल होनी चाहिए, और वो तब होनी चाहिए जब आप अपने कोई टारगेट सेट करो और आप उसे पूरा करो। सच में आप बताना कमेंट में कि जब आप ऐसा कुछ करते हो, मतलब कि आपने डिसाइड किया कि यार आज ना मैं इस
काम को इतने टाइम पे इतने प्रोडक्ट के साथ कंप्लीट कर लूँगा। आई ट्रस्ट माई, आई बिलीव माई सेल्फ। वाई? बिकॉज पास्ट में भी मैंने ऐसा किया, मैंने तो सीख कर रही हूँ, तो आपको ऐसा लगेगा। तो उसके बाद जो फीलिंग आती है दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। और फिर उसमें वो नहीं चाहिए कि आप कपिल शर्मा की शो देखो, आप कोई कॉमेडी वीडियो देखो, तब आपको लगे कि यार मेरे फेस में स्माइल आ रही, मैं तो हंस रही हूँ। दैट आई एम नॉट सेइंग, मैं उसकी बात ही नहीं करूँ। तो आपको स्माइल की बात समझ में आएगी। तो अगर आप प्रेजेंट में हो तो आपके फेस में स्माइल नहीं आ सकती। एंड सेकेंड थिंग कि आप अगर नेचर से कनेक्ट हो, आपको पता है कि इन्वायरमेंट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हो रही हैं जो शायद हम छोटी छोटी चीज़ें कर छोटा सा चेंज लाकर अपनी लाइफ तो अच्छी करेंगे। हमारे आसपास जितने लोग रहेंगे वो भी फील करेंगे यार मैं इस इंसान के साथ रहती हूँ या रहता हूँ, इसको मुझे जाने नहीं देना, इसको मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि इतना अच्छा काम करता है, ये करती है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण, हम जिस नेचर में रहते हैं वहाँ की क्लीनिंग, वहाँ की केयरिंग सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसको हम अगर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी लें तो ये बहुत अच्छा है। मैं आपके साथ एक और इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपने फ्रेंड्स को देखा कि सी टोल्ड की मतलब वो अपने घर में वो जहाँ रहती थी उस रूम को केवल पूरा क्लीन कर रखती थी। तो मैंने कहा दैट्स ग्रेट, क्योंकि वो वहाँ रहती है, लेकिन पूरा किचन एंड अदर उसके पेरेंट्स का रूम एंड स्टोर रूम सब इतना मतलब सामान यहाँ वहाँ रखा है, सब डिस्ट्रक्टिव। एंड आई टोल्ड देम, मैंने उससे कहा कि वाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो सी टोल्ड यार मैं तो अपने रूम ही रहती हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एंड सम आफ्टर 5 days, 5 दिनों के अंदर ही सी सिक, वो बीमार हो गई। मैंने उससे कहा अब समझ में आया? सी टोल्ड राइट खुशी, यार राइट, आई एम एब्सोल्युटली राइट। सो आई टोल्ड हिम कि अगर आप अपने नेचर पे आप अपने घर इज़ ऑल्सो योर टेम्पल, घर भी आपका टेम्पल है, और आप जिस बॉडी में रहते हो दैट इज़ ऑल्सो योर टेम्पल। सो नेचर के पास जब आप कनेक्ट करोगे। और अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आपके पास एक बनाना का पील है, आपके पास एक बनाना का छिलका है, तो आप मुझे आंसर दो कि आप उस बनाने के छिलकों को कहाँ फेंकोगे। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ। मेरा पहला ऑप्शन है कि आप उस बनाने के छिलके को एक ऐसा जगह है जहाँ डस्टबिन टाइप में कूड़ा है, ऐसी जगह है। एक ऐसी भी जगह है जहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो आप इस साइड फेंकोगे या डस्टबिन साइड फेंकोगे या प्लांट साइड फेंकोगे? आप में से सभी का आंसर होगा क्या खुशी पूछ रही हो? ऑब्वियसली कि डस्टबिन की तरफ फेंकेंगे, राइट, एब्सोल्युटली राइट। उसी तरह से अगर आपके अंदर की जहाँ आप रहते हो उसके आसपास क्लीननेस नहीं है, आप उसकी केयर नहीं कर रहे हो, सी लुक्स एज अ डर्टी, नॉट सी मतलब वो जहाँ पास रहते हो वहाँ पर वो बहुत गंदा सा दिखता है, तो आपके पास वैसी ही एनर्जी आएगी ना, मतलब और गंदा बढ़ता जाएगा ना। सो यू अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड इट इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल टू लिव इन अ प्रेजेंट। इस नेचर के साथ जब हम जुड़ते हैं और इस नेचर के साथ हम काम करते हैं एंड इट्स मेक अ लाइक अ टोटली चेंज ऑफ लाइफ, दैट्स अ टोटली चेंज। एंड थर्ड की फैक्टर इज कनेक्ट विथ अवर फ्रेंड्स, कनेक्ट विथ अवर जेन्युइन फ्रेंड्स, लाइफ फ्रेंड। जब हम अपने दोस्तों के साथ सच में कनेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं लगता कि यार तू तो मेरी दोस्त है, तू मुझे छोड़ के जा रही है। नो, आई एम नॉट लाइक सिंग। फ्रेंड्स है यार, मैं यहाँ इस चैलेंज को कैसे फेस करूँ, तू मेरी हेल्प करेगी, तू मेरी हेल्प करेगा? सी टोल्ड, ही टोल्ड, या आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड दैट्स फील लाइक यस, आई एम द चैम्पियन, आई मेक माई लाइफ एज अ बेटर सेल्फ, आई मेक माई सेल्फ एज अ बेटर वर्जन। तब फीलिंग आती है कि हमने लाइफ में कुछ किया है, तब फीलिंग आती है कि लाइफ में हम कुछ करने वाले हैं। और ये छोटी छोटी टिप्स, ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपनी लाइफ में करना शुरू कर देते हैं, लाइफ विल बी मेक अ बेटर थिंग्स एंड इट इज़ अ सिंपल थिंग्स दैट्स मेक आवर लाइफ इज टू गुड एंड आई फील दैट इट्स लाइक अ टोटली चेंज ऑफ माई लाइफ। एंड आज मैंने आपके साथ 3 ऐसे सिंपल्स रूल्स शेयर की, ऐसी टेक्निक शेयर की जिससे कि हम अपने प्रेजेंट को ही और बेहतर बनाएं। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी reasonable things, because if we bear these things as well as good, it's grateful for a change for my life and for my everything. I hope आपको ये थिंग्स, आपको जो आपके साथ मैंने जो आज वीडियो में शेयर किया आपको बहुत अच्छा लगा होगा। एंड आई एम श्योर आप इस चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो में अपना प्यार देने के लिए हमें प्यारा सा कमेंट बताएंगे इसमें सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी। एंड फाइनल, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो अपने फ्रेंड्स, स्पेशली लविंग वन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और देखिए उनका क्या रिएक्शन है। थैंक यू सो मच।